औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 35 देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ ऑफ कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल का इस्तेमाल अडोब फोटोशॉप में किस तरह किया जाता है, आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। और अब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो उन तक बआसानी पहुंच जाए। आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप की एक नई क्लास देने वाला हूं और एक नई टूल के बारे में आपको अवेयर करने वाला हूं, आगाह करने वाला हूं कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। यहाँ पे मैं एक ये वाली फाइल ले लेता हूँ। ये यहाँ पे मूव टूल ले लेंगे आप, और कंट्रोल जी करके इसकी एक में डिप्लीकेट ले लेते हैं। अभी ये डिप्लीकेट आ चुकी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंटेंट अवेयर मूव टूल के बारे में, इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। ये आप टूल ले लें। अब उसके बाद इसका ये काम होता है, आप कैप्स लॉक ऑन है तो आप ऑफ कर दें, और अगर ये दाग मुझे हटाना है तो मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा। माउस से ही मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई और इस दाग को सही जगह पे ले जाके मैं छोड़ दूंगा। तो सही जगह इसकी आ रही है, यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा और यस कर दूंगा, तो ये दाग इधर से हट के इधर आ जाएगा। आपका जो कंटेंट अवेयर मूव टूल होता है, ये ना तो दाग को हटा सकता है और ना ही डबल कर सकता है, खाली मूव कराने के लिए यूज होता है। जैसे ये दाग यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, इसकी सिलेक्शन ले लेंगे आप और इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये जगह इधर आ जाएगी और उधर की जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो यस कर दूं, उसके बाद डी सिलेक्ट कर दूं, इस तरीके से। इसी तरीके से मैं आपको और एग्जाम्पल दे देता हूँ इसकी। यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ले लेता हूँ। ये एक पिक्चर आ रही है। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर आ रही है इसको, और इसको मैं अब ऑर्डर फोटोशॉप पे ओपन कर देता हूँ। कंट्रोल जे करके डिप्लीकेट ले लेते हैं ताकि लेयर आपकी लॉक ना हो। अब कंटेंट अवेयर मूव टूल का ये इस्तेमाल है कि अगर यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है, ये मुझे उठा के नीचे रखना है और नीचे की जगह ऊपर लेकर जानी है, तो मैं इसका इस्तेमाल रेक्टेंगल से भी कर सकता हूँ। रेक्टेंगल मैंने लिया, इसकी सिलेक्शन बनाई, उसके बाद मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल का ही इस्तेमाल करूंगा। इस पे क्लिक कर लूंगा, उसके बाद इसको मैं जहां लेकर जाऊंगा तो नीचे की जगह ऊपर चली जाएगी और ऊपर की जगह नीचे आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये आइकन पहले यहाँ पर था और अब यहाँ पर आता है, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से आपको इसके अलावा जैसे ये हार्ड शेप आ रहा है, इसको मूव करना है, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल से सिलेक्शन बनाई। यहाँ पे मैं इसको जूम करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस बार और माउस क्लिक करने से एरिया जूम हो जाता है। अब मैंने रेक्टेंगल से इसकी सिलेक्शन बनाई और कंटेंट अवेयर मूव टूल लिया और इसको मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। यस कर दें, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका हार्ट शेप यहाँ पर आ चुका है और रिमूव हो चुका है, इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे आप एक पानी का शेप देख रहे हैं और उसमें यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। इस टेक्स्ट को उठा के मुझे नीचे लाना है।
तो सिलेक्शन में किसी भी टूल से बना सकता हूँ, मैं पॉलीगॉन टूल से बना रहा हूँ। अब यूज करते वक्त मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल का ही इस्तेमाल करूंगा। अब इसको मैं यहाँ पे नीचे लेकर आ रहा हूँ, इस जगह पे। तो जैसे मैं इस पे लेकर आऊंगा, यस करूंगा, तो नीचे की जगह ऊपर चली जाएगी और ऊपर की जगह नीचे आ जाएगी। पहले ये इमेज यहाँ पर थी और ये अब यहाँ पर आ गई है। पर अगर इसको मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ी बहुत और बेहतर हो जाए, तो इसको मैं जूम कर लूंगा और यहाँ पर आपके पास आ रहा होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसका साइज मैं यहाँ से छोटा कर दूंगा, इस पर चढ़ाऊंगा। तो आप ये देखेंगे कि ये इसके जो कॉर्नर थे वो भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं पहले इमेज यहाँ पर थी और अब यहाँ पर आ चुकी है इस तरीके से। तो ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और कंटेंट अवेयर मूव टूल का आपको इस्तेमाल पता चल गया होगा कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है ताकि आने वाली हर नई वीडियो उस तक आसानी पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखेंगे सरमेराज, तो मेरा यूट्यूब चैनल का एड्रेस या फेसबुक की आईडी वगैरह काफ़ी चीज़ आपको मेरी डिटेल्स वगैरह पता चल जाएंगी। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।